हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः श्रेणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत प्रकाशमान और आत्मबोध से परिपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा हृदय की उस अखंड ज्योति का वंदन करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और ईश्वरीय आभा से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी सत्य के पथिकों, आंतरिक प्रकाश के अभिलाषी महानुभावों और अपने ही अंतस में उस परम सत्ता को खोजने के इच्छुक जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने साधन के एकांत को समझा था कि कैसे मन और श्वास की शांति ही वह असली द्वार है जहां सत्य का साक्षात्कार होता है। आज स्वामी जी हमें उस गंतव्य के दर्शन कराएंगे जहां पहुंचकर हमारी हजारों वर्षों की खोज समाप्त हो जाती है। आज हम जानेंगे कि वह ब्रह्मा जिसे हम आकाश के तारों या सुदूर बैकुंठ में खोजते रहे हैं, वह हमारे हृदय के गुप्त प्रदेश में किस रूप में विराजमान है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे अपने ही भीतर की उस अद्वितीय ज्योति को पहचानकर हम ईश्वर के साक्षात स्वरूप का आनंद ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा की हमारे भीतर की उपस्थिति को पहचानना ही समस्त आध्यात्मिक विद्याओं का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में हृदयस्थ परमेश्वर और उस दिव्य प्रकाश के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक को अत्यंत निर्भय और जागृत कर देते हैं। श्लोक। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानञ्जयं ज्ञानगमयं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 17। भावार्थ एवं व्याख्या। इस अत्यंत गंभीर और प्रकाशमयी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है और अज्ञान रूप अंधकार से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है, वही जानने योग्य है और वही ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला है तथा वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वह परम सत्ता कोई अंधकारमयी शून्य नहीं है, बल्कि वह ज्योतिषांपि तज्ज्योति है, अर्थात वह सूर्य, चंद्र और अग्नि को भी प्रकाश देने वाली परम ज्योति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हृदि सर्वस्य विष्ठितम है, अर्थात वह प्रत्येक जीव के हृदय में सदा से विराजमान है। हमारी अज्ञानता का अंधकार उस ज्योति को देख नहीं पाता, लेकिन जैसे ही ज्ञान का उदय होता है, वह ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठती है। उसे बाहर के किसी दीपक से नहीं देखा जा सकता, उसे तो केवल अपनी अंतर्दृष्टि से ही पहचाना जा सकता है। आज का हमारा दोहा इसी हृदयस्थ ज्योति और ईश्वरीय रूप के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 60। हृदय में ब्रह्मा। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 60वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। हृदय में जो ज्योति है, सोई ब्रह्मा स्वरूप। भभूति पावै सोई जना, ईश का अनूप रूप। भावार्थ। यह दोहा अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को अत्यंत सहजता से प्रकट करता है जिसे ऋषियों ने स्वयं प्रकाश कहा है। स्वामी भभूति शंकर जी कहते हैं कि वह ब्रह्मा जिसे तुम दुनिया भर में खोज रहे हो, वह किसी बाहरी स्थान में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही हृदय में एक दिव्य ज्योति के रूप में निरंतर निवास करता है। यह ज्योति ही उस निराकार ब्रह्मा का साक्षात और अनुपम स्वरूप है। स्वामी जी का मत है कि जिस सौभाग्यशाली साधक ने अपने भीतर की इस ज्योति को पहचान लिया है, वही वास्तव में ईश्वर के अनूप रूप, अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कर पाता है।
यह दोहा हमें बाहरी भटकाव को पूर्णतः त्याग कर अपने ही आंतरिक अस्तित्व की ओर मुड़ने और स्वयं को पहचानने की महान प्रेरणा देता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए आत्मबोध के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक हृदय की ज्योति, आत्मा का प्रकाश। शास्त्रों में हृदय को वह केंद्र माना गया है जहाँ जीव और शिव का मिलन होता है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी ज्योति जल रही है जिसे न हवा बुझा सकती है और न ही तेल की आवश्यकता है। यह स्वयं प्रकाश ज्योति है। जब हम अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में उतरते हैं तो एक सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश ही वह डोर है जो हमें सीधे उस परम ब्रह्मा से जोड़ती है। इस ज्योति का अर्थ है चेतना का वह चैतन्य प्रकाश जिसके कारण हमारी इंद्रियां और मन काम कर रहे हैं। इसे पहचानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। दो सोई ब्रह्मा स्वरूप, ईश्वर और जीव की एकता। स्वामी जी एक बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित करते हैं कि यह ज्योति और ब्रह्मा अलग अलग नहीं हैं। सोई ब्रह्मा स्वरूप का अर्थ है कि वह ज्योति ही साक्षात परमात्मा है। जैसे सूर्य की एक किरण में भी सूर्य के ही गुण होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय की इस ज्योति में उस अनंत ब्रह्मा के ही गुण विद्यमान हैं। हम अक्सर ईश्वर को अपने से अलग और बहुत दूर मानते हैं, लेकिन यह दोहा हमें सिखाता है कि हम उस ईश्वर के ही प्रकाश का एक अंश हैं। यह बोध ही मनुष्य को दीनहीन भावना से मुक्त कर उसे देवत्व की ओर ले जाता है। 3 पावै सोई जना। साधक की योग्यता। ईश्वर सबके हृदय में है, पर उसे पाता वही है जो जना, अर्थात वह व्यक्ति जो पूरी तरह समर्पित और सजग है। जिसे हम पाना कह रहे हैं, वह वास्तव में पहले से ही मौजूद वस्तु को पहचानना मात्र है। जैसे किसी के घर में खजाना दबा हो पर उसे पता न हो, वैसे ही हमारे भीतर ब्रह्मा की ज्योति है, पर हम अज्ञान के कारण उसे देख नहीं पा रहे। स्वामी जी समझाते हैं कि जो साधक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है और गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, केवल वही इस आंतरिक वैभव को देख पाता है। 4 ईश का अनूप रूप। अद्वितीय सौंदर्य। ईश्वर के उस रूप को अनूप कहा गया है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। वह रूप न आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, उसे तो केवल हृदय की गहराई में अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव इतना आनंदमयी और शांतिदायक होता है कि इसके सामने संसार के बड़े से बड़े सुख भी तुच्छ लगने लगते हैं। जब साधक इस अनूप रूप का दर्शन करता है, तो उसके जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझ जाती है और वह अखंड आनंद में डूब जाता है। यही वह स्थिति है जहां पहुंचकर साधक और साध्य एक हो जाते हैं। एक प्रेरक दृष्टांत। अंधकार में दिए की खोज और भीतर की रोशनी। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। एक बार एक व्यक्ति घोर अंधेरी रात में अपने घर की खोई हुई चाबी सड़क पर लगे एक लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढ रहा था। वहां से एक राहगीर गुजरा और उसने पूछा, भाई, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर की चाबी खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। राहगीर ने फिर पूछा, पर क्या चाबी यहीं गिरी थी? व्यक्ति ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं भाई, चाबी तो मेरे घर के अंधेरे कोने में गिरी थी, पर वहां रोशनी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। राहगीर हंसा और बोला, मूर्ख, जहाँ चाबी गिरी है, रोशनी वहां ले जानी होगी, न कि जहाँ रोशनी है, वहां चाबी ढूंढनी होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि हम सब भी वही गलती कर रहे हैं। शांति और ईश्वर की चाबी हमारे हृदय के अंधेरे कोने में, अज्ञान के पर्दे के पीछे छिपी है, और हम उसे बाहर संसार की रोशनी में ढूंढ रहे हैं। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का दीपक लेकर अपने ही भीतर उतरो, वहां तुम्हें वह ज्योति मिलेगी जो तुम्हारे जीवन के सारे ताले खोल देगी। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है,
आज आप दिन में जब भी संभव हो, अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करेंगे कि आपके हृदय के केंद्र में एक सुनहरी ज्योति जल रही है। आज आप बाहरी आलोचनाओं या प्रशंसाओं से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि यह याद रखेंगे कि मेरे भीतर वही ईश्वरीय ज्योति है, जो इन सब बातों से ऊपर है। आज आप यह संकल्प लें कि आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, क्योंकि सबके भीतर वही एक ब्रह्मा ज्योति निवास करती है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट केवल उस आंतरिक प्रकाश का ध्यान करें और महसूस करें कि वह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। याद रखें, आपका अपना आत्म प्रकाश ही आपको संसार के हर संकट से बाहर निकालेगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे ही हृदय की उस दिव्य ज्योति में साक्षात विराजमान है। आइए, आज हम बाहरी खोज को विराम देकर अपने अंतस के इस अनूप रूप का दर्शन करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह सूक्ष्म दृष्टि और श्रद्धा प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में उस ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके हृदय की वह ब्रह्म ज्योति सदैव जागृत रहे और आपका मार्ग आलोकित करती रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।